आज आपके साथ जो शामी कबाब की मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से कबाब हैं। एकदम रियल तरीके से बनाऊंगी, कबाब टूटेंगे भी नहीं। तो ये चटपटी सी कबाब की रेसिपी जो हर दावत की जान होते हैं, शान होते हैं, तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको टेस्टी फूड में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, मेरे पास तकरीबन, और यहाँ पर बर्तन में मैंने एक जग के करीब पानी डाल दिया है, और यहाँ पर 1.5 पाव के करीब चने की दाल थी। इसे मैंने धोकर आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख लिया हुआ था। इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले जाएंगे। ये देखिए, 1 टेबलस्पून के करीब एक सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च है, 2 बादियान के फूल, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक जायफल का फूल है, और 2 बड़ी इलायची और 4 अदद लौंग है। ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त से और टेस्टी से ये कबाब बनेंगे। ये 1/2 कप के करीब गोल मिर्च है, साबुत मिर्च है, ये मैं डाल दूंगी। मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च नहीं ऐड करूंगी, ये गोल मिर्च साबुत डाल दूंगी। और यहाँ पर मैं डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इनको मिक्स करूंगी, और अब इसके अंदर मैं ये डालूंगी 7 से 8 अदद लहसुन के जवे डाल दूंगी, और इन्हें मिक्स करूंगी। और यहाँ पर देखें जी, ये मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थी ये 1.5 पाव के करीब चिकन थी। कुछ मैंने बोनलेस लिया, कुछ मैंने बोन के साथ ली है, और ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थाई की चिकन है, ये भी इसके अंदर डालूंगी। इससे कबाबों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और इन्हें मिक्स कर दूंगी। ज़बरदस्त से ये कबाब रेडी होंगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए मैं पकने के लिए रख दूंगी, और तकरीबन 28 मिनट लगी। और ये देखें जी, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। ये देखें जी, दाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल गई हुई है। आप चाहें तो ये साबुत मसाले निकाल सकते हैं, नहीं तो इनको पीस लें। तो चलें जी, मैं इस सारे मिक्सचर को मैं पीसती हूँ। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, और चाहें तो हावन दस्ते में भी पीस सकते हैं। मसाले को अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। और ये देखें जी, मैंने सारा मसाला पीस लिए। अब इसके अंदर मैं ये डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब काला ज़ीरा। मैंने सफ़ेद ज़ीरा नहीं डाला, मैंने इसके अंदर काला ज़ीरा डाला है। काला ज़ीरा डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये पीसी हुई हरी मिर्च डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून के करीब। बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बनेंगे। और ये देखें जी, 1 कप के करीब मेरे पास ये हरा धनिया है, मीडियम साइज़ का प्याज है जो मैंने चॉप कर लिया है, और 1 कप के करीब ही पुदीना था, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। यहाँ पर आप नमक भी टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगता है तो आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। आप इस तरीके से आप एक दफ़ा इस तरीके से शामी कबाब बनाकर देखेंगे ना, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार लगेंगे। तो ये देखें जी, सारा कुछ मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इस तरह आपने छोटा सा पेड़ा लेना है, और इनके कबाब बना लेने हैं। ज़बरदस्त से फ्लेवर वाले कबाब रेडी होंगे। और ये देखें जी, इस तरह मैंने ये कबाब बना लिए हैं गोलाई की शक्ल में। तो आप भी इस तरीके से सारे कबाब बना लें। और यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से सारे कबाब रेडी हो गए हैं। तो अब स्टेप आता है इनको फ्राई करने का। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए बेहद शुक्रिया। और ये देखें, कबाब रेडी हो गए। तो एक अदद अंडा मैंने लिया है, उसे मैं फेंट लूँगी, और अंडे में डिप करके ऑयल पहले ही मैंने गर्म कर लिया था, तो इसके अंदर मैं ये कबाब रखती जाऊँगी। और बहुत ही अच्छी खुशबू वाले ये कबाब रेडी हुए हैं। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो इनकी मैं साइड चेंज कर दूँगी।
और ये देखें जी एक साइड से ये ब्राउन हो गए हैं, तो अब इनकी साइड चेंज कर दूंगी। तो ये कबाब की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा शाम को चाय के साथ। तो ये कबाब बहुत ही मज़े के लगते हैं, दावत में भी आप बना के रख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें जी कबाब बिल्कुल रेडी हो गए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी मज़ेदार से ये कबाब रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर वाले कबाब रेडी हुए। आप इसे रायते के साथ लें, आप इसे पुलाव के साथ भी ले सकते हैं, आप इनको पराठे के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर वाले ये कबाब रेडी हुए हैं। तो अपनी प्यारी सारी फैमिली के साथ इसको बनाकर एंजॉय करें। मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें।